मित्रों हम लोग अपन ब्लॉगा माध्यम अपन लोगन कणी की तिथि से की बार से की त्यार से बतौने कोशिश करनू रोज दिनचर्या दगा बतौनू अपन लोगन कणी भल लागा तो पहाड़ी में बतौन ये का अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया बेल्या मैल हिंदी में बता सब लोग ना मित्र लोग ना राय प्रतिक्रिया की पहाड़ी में कर। तो मैंने सुबह सुबह इतना एक एलोवेरा ले लिया और अब मैं इसको थोड़ा खाऊंगा, थोड़ा इसकी नाक में भी लगाऊंगा, इससे ठंडा होगा। तो इसका जो अगर ऐसे करने पर थोड़ा सा ऐसा निकलता है नेक्टर, पीला पीला, और ये बहुत कड़वा होता है और यही मेन इसका दवाई का काम भी करता है। जहाँ पे कट गया हो और जहाँ पे लगाना है तो ऐसे इसमें घाव में लगाना है या कहीं पर लगाना है, ये ठंडा करेगा चेहरे को भी। इसके जो किनारे का हिस्सा है ये तो बहुत कड़वा होगा, अगर आपको कम कड़वा चाहिए तो बीच का हिस्सा खा लो। सुबह सुबह खा लिया इसको और यहाँ पे नाक में भी लगा दिया, तो इससे ठंड हो रही है। अभी जो झिमोड़ा चटकाई जो ना ये मैं रण रण पड़ा है, तो ये, और चाहो तो आप पूरे मुंह में लगा लो, खा लो। ये आये रत्ते ये साग निर्दला रत्ते नहीं यो कभी रात से कहिले कह राग मेरे गाब ला दिया कने तब चाबे ध्यान यो गाब सन ऑर्गेनिक ताज बिल्कुल फ्रेश आपन खिता है लियो। तो ये वाल जो पिनाल है ना, ये थे अरबी ये कुकाल ना हूँ, ये कोकाल ना हूँ। ये मैं एक हूँ हमारे पहाड़ पिनाल जो लंबे सालों ना हाँ। वो पुले कोकाल हूँ, लेकिन वो भदो में बैठे फिर कोकाल ना हूँ। अरे मीनूल बड़ाई नुल पोरू कथी हुआ पौंडा में मीनू हुआ चाची कटवन में इन अंगुलन में ले खुजली लग गए, जीबाड़ में ले गालून ले, अरे वो तो पानी पिनाल होने जो एक गार्डन ना होने, जो हमेशा जो बोलन हमेशा ये पिनाल हूँ वो उन्हें भी बहुत है जहरील कोकाल। तो वो तो गाबत बहुत बहुत पकड़ पड़ा हूँ। हाँ, और जस को शादी में पचा ले न सकने तो मित्रों ये वाले जो हमारे पिनालू के गाबे हैं ये हैं अरबी के, और यसे एक गाब हम जैसे सुकुनो बाद में नौल बड़ोनो वो हूँ कि कुनन हमारे पहाड़ पिनाल रड़ू गुनन जैसे इसे रड़ू गडेर। हाँ। और एक हूँ गडेर जो लाल वाल हूँ पुरेश एक। हाँ। पुरेश अलग है। हाँ। और गडेर अलग है। तो एक तो से जो प्लेन में लोग बाग अरबी खनन अब वो यहाँ ले हमें लगा रखा, तो यहाँ बढ़िया अरबी हुई और वी गाब एल हम ये साग खनो इनर। तो ये मैं वो ना हूँ कुकाल ना हूँ, कुकाल ले ना हूँ, बुखार ले ना हूँ और हानिकारक ले ना हूँ। दूसर वाल जो गाबू हमारे लोकल पिनालू, अब पिनालू उजड़ गए लगभग लोगन से सफेद और शुंगर ने उजाड़ दिया। हाँ। और एक होता है गडेरी और एक होती है पुरेशी। तो लगभग 4 किस्म की उन्हन, तो उन्हन में सबले बेस्ट यो वाल हूँ, यो बिल्कुल कोकाल ना हूँ ये वाल। और ये बाद हूँ एक कोकाल वालो सफेद, लेकिन वी कोकाल ले भदौ मेड़ बैठे अच्छे कम है थोड़ा ठीक लगा हो। हमन कहते ये नौल खन खन मार से बैठे खण में हमें नौल। तो ये साल बारिश ना होना भी हमारे जो अरबी वाल ये गडेर है ये बहुत कम है। ये तो हमेशा पानी है। हाँ। अगर बारिश होते रहे तो ये अच्छा होता है। तो मित्रों ये और मूल शिमला मिर्च अगर तो ये मैं एक जोड़ मुलक और 2-4 शिमला मिर्च 2-4 हरी मिर्च। हाँ। तब जाके ये सब्जी होने ये साग ले संदर हरी देखी धानी रंग वो काल राल साग ले ना होने। तो अब मैं नौल धुआलिन काट ला गई हूँ। अब एक दगाड़ आप लोगन का दिनचर्या बताऊँ तो बेल्या मैल हिंदी में दिनचर्या बता तो सब मित्र लोग ने को की हिंदी है पहाड़ में बतून भल लागा है। तो मित्रों पहाड़ में बतून हमारे 1-1.5 साल है गयो। अपन लोग अपन मित्रन में इष्ट मित्रन में दगड़न में थोड़ा अधिक लोगन में लाइक शेयर ले करे ये कणी मुनी अपन प्रचार प्रसार ले कर है। तो मित्रों अपने घर बार अपने चैनल समझो आप लोग ये पहाड़ में दिनचर्या बतून। और हम लोग उठी 1-2 घंटे है गया हमारे गोरबासन बाहर आई हमन उठी तो हम 3:30 में दूध लगावे भीतर पूजा और 3 बजे बटे हमारे दिनचर्या शुरू है जाए। हमारे गोरबासन बाहर आई 2-2.5 घंटे है गयो भरी ले ज्ञान। और आज थोड़े ललता तबियत ढीला ले ललता भरी ले ने न्यार कम खाने पता बुखार जस ले आ रहा गंदरेण खवाए गंदरेण खवाए तो पेट साफ है तो
लगता है गंदरेना खावन से यार ये वो जो गोबर है रे ना ये पेट साफ है ना गोबर ठीक नहीं रे सावर जी हैं आयल साफ है की गोबर बटे बदबू आली तय मतलब पेट में तय गड़बड़ है रे थाल तो गंदरेण बहुत बड़ी दवाई है मित्रों ये गुरबासनी हां और गंदरेण और लूण जो हमारे पहाड़ी मोट लूण हो ना हां वो हमारे गाय बच्चे ने तो बहुत बड़ी दवाई है। मैल रात में गंदरेण खवाए तो हमेशा हम गंदरेण रखी करनू और गंदरेण हमारे लोग ने तो सही है अगर दाल में खींची जाओ सब्जी में तो बहुत बढ़िया चीज़ है भटिया में गंदरेणी। तो बताओ आप दिनचर्या मित्रों नमस्कार सुप्रभात मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 12 जुलाई 2024 शुक्रवार आषाढ़ शुक्ल पक्षी आषाढ़ 28 गते काल युक्त नाम संवत्सर ग्रीष्म वर्षा ऋतु और आज षष्ठी तिथि 11 बजे जाने षष्ठी तिथि फिर सप्तमी तिथि लग जाए 11 बजे। तो मित्रों आज षष्ठी तिथि भोली सप्तमी तिथि है जाए पोरी चातुर्मास बटी चातुर्मास है जो अष्टमी तिथि लागे जो व्रत करनो हम 4 में है अष्टमी चातुर्मास अष्टमी शुरू हो जाए पोरी दिन बटी। हमारे वर्षा ऋतु में चातुर्मास में व्रत ने शुरुआत हो अष्टम बटी रविवार आग दिन अष्टमी दिन बटी हमारे चौमासु व्रत न शुरुआत है जाए और अष्टमी व्रत शुरू है जाए रविवार आग दिन बटी। तो मित्रों चातुर्मासाक जो ले नियम धर्म व्रत और हाल इनर उद्यापन होल फिर हरबोदनी एकादशी दूसरा दिन द्वादशी दिन चातुर्मासाक उद्यापन है जनन मंगशिराक में है। मित्रों हम लोग अपन ब्लॉग का माध्यम है अपन लोगन कणी की तिथि से की बार से की त्यार से बतौने कोशिश करनू रोज दिनचर्या दगा बतौनू अपन लोगन कणी भल लागा तो पहाड़ी में बतौन ये का अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया बेल्या मैल हिंदी में बता सब लोग ना मित्र लोग ना राय प्रतिक्रिया है कि पहाड़ी में कया है पहाड़ी में बतौन भल लागा कि हम लोग भैया पहाड़ी में बतौन भल लागा और अपन लोग आजुक दिनचर्या दगार पोरू दिन हमिल खेत में बटी क्या ले घर काटिन उ पकौड़ हालिन और उवाल व्लॉग जरूर देखिया ये बटी मैया हाट कालिका देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। अपन लोगन का पहाड़ में बतून यो बात बत को भल लागे तो अपन इष्ट मित्रन में अधिक लोगन में मित्रों शेयर कर दिया और अधिक चैनल का नहीं बढ़िया और अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो इस केले की घड़ी में हमने लगाया था टेक और 3-4 दिन झाड़न में वो क्याल खान बैठ गया चाड़ और इसके पीछे साइड देखा मैंने एल अदरखा गढ़ में जा रही हूँ लंपू छड़ी संती लंपू छड़ी ने ये करिए खराब आप कसके टोलिए तो खानी पहले तो गाना बना दूँ हल्का पहले तो गालों फिर जोन मुझे पची लगाई तो अब ये क्याल तो दतैयल करो अपने पेड़ का थार तल के ही हो तशके लगाओ काटो ना उसके ही गुड़ो जो है भीमा और चिपो काटना पड़े तो काटना ही पड़ेगा धीरे 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 गिराते एक निकाल देंगे वाले तीन घर पाकनी है रेंती ना जाऊँ
उति रोडमा वाल खाएर छ न बोको पुरी रौँले भल गया तो खतरनाक है ना ये बाट या रे आयो बाट। तो मित्रों ये कहानी ऐसी रहती है। ये तो खतरनाक बने हुए काम। ये बाप रे बाप। ये आज दूसरे काट है दूसरे पोलतर बोल रहे हैं अरले पा गया ठीक गयो त अझै हैं ओ इच्छी इतका जिमोड छ जिमोड ओइ जो बची जान। तो मित्रों झिमोड़े चटका मेरा नाक में इधर चल मोड़ो पाल लगाओ भी मैं बाप रे कौन सा झिमोड़ देखो उसन जिमोड़ो ये ओहो रत्ता रत्ता चटका लिया आज में। तो मित्रों ये तो झिमोड़ सुनिए ये झिमोड़े पहिलो नेल्ने भीतर ये चटका हाल्यो म और एलमुनी ठंडा रह त ये सुनिए आ नि ये तो ये सुन झिमोड़े झिमोड़ जा लग गया उन्होंने रे बाप रे बाप ये पहले लग गया नहीं मैं इतना पड़ गया रेड रहने अब ये बाबा रे बाबा ओह क्या ले जा ठीक में अटकिन ये मैंने खाया क्या सारे चक्कर में ना बोक तो चढ़ गई हुई पुष्टे रे टोक में ले काले रे अंदर ये आई दूसरी घड़ी मुझे पकड़नी है सीले पुष्टे रे ले दे आई दी आज ये मैं खा जाऊंगा मैं खाई तो ये से क्या लगी गाड़ी। तो मित्रों ये हूँ कार्यक्रम और ये मैं बहुत कठिनाई हूँ ना रत्ते रत्ते मोहन चिमोड़न चटका लियो 2 नेल चटकाई 3 नेल बेड रड़ना पड़ गया तो जो रड़ नहीं अरे बट ना ओहो खुटकुण में रखा था गणबीर तो अब हमारे अखरोट के दाने भी है काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन पहले बारिश बरसात ना होने से बहुत कम फल है इसमें इस बार बहुत कम फल है। अब एक और आड़ू मेरे पास तैयार होने लग गया है ये कुनी व्या सोनी आर वे आप ये वैसे आषाढ़ का ही हुआ है अभी लास्ट में पक गया है इसके अंदर पूरा लाल होगा और छिलबेर खाई जा लियो ये। तो ये वाले आड़ू के मेरे पास 2 पेड़ थे अब एक पेड़ रह गया इसको हमने थोड़ा कलम करके बढ़ाना है। तो मित्रों मेरे पास हर महीने फरवरी मार्च के बाद हर महीने के आड़ू हैं और अब जाएगा भदौ तक भदौरी
पहले हमारे गाँव पहाड़ में कोने भी जेठियार, फिर सोनियार, फिर भदौरियार, तो हर महीना आरना नाम ऐसे कोने पे सोनी, अशोजी, जेठी और भदौरी, ये मतलब दूधी वैरायटी होने पे एक चूसी आर होने पे। तो वो तो कुछ पहाड़ी और तो हमारे पास कुछ नई प्रजाति के आड़ू भी हैं जो आजकल के प्रचलित हैं, और कुछ गाँव पहाड़ अगले छन पुराण वाल। तो ये किस्म बहुत किस्म आड़ छन। अब ये जल दूसर गए 2-3 बस इस सीजन में हमसे कोई क्या था नहीं फिलहाल रत्ता उठ भोग न लागन होने बिहाने ये 2 घड़ के लाग पूजा हाली नि बा 4 बाट होने भोग कहीं लागल ला एक जोरो ये चलो बाहर ले ओए होए 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 ये बाल रे जो काम श्रेणी न कारण भल लगन है इसके ख्वार में ले जान छे। और जतुले फल फूल अनाज होनन नहीं ये तो महिलान में जाचन ले पुरुषन गणी झिमोड़ा चटकुन महिलान अमन गणी अल्ले झिमोड़ा चटकोण भल लगने चटका रखियो झिमोड़े रेंड रेंड पड़े आप क्या करने मन न करा रे। तो मित्रों ईद में चटका रखो 2-3 झिमोड़ने थोड़ी ये उछाण ले बैठिए और तो बहुत रेंड रेंड पड़े ख्वार तक लहर जा रहे हैं मैं बहुत ख़तरनाक होता है। अगर ये अनजाने में किसी को अगर गांव पहाड़ का नॉलेज नहीं है और किसी को इसने चटका दिया तो वो कहेगा साहब ये तो कुछ और ही हो गया, ऐसा रहता है। तो हमारे वहाँ ये एक आदत हो बचपन बटे तो पहले एक हम लोगों ने याद उन्हें धक दे बुढ़ी को ने किन मूली वो एक झाग छोड़ती है काटने पर, इतना जहरीला उसका डंक होता है। तो वो पहले सतर्क करती है। तो ये किन मूलियों काटी नंचना अगर हम तो उस टाइम तो नंगे भुतंगे रहते थे, जगह जगह काट देता था वो किन मूलिया, और बहुत हालत बहुत डेंजर ख़राब चीटी, इतना उसमें जो है जहर होता था। तो किन मूली को तो काटने रहे हमन। तो ऐसे बचपन से जब ये आदत रहती है तो फिर लोगों को थोड़ा इसको सहन करने की शक्ति मिल जाती है। हमारे पास 2 घड़ी और केले की हैं, लेकिन इसमें भी क्या चिड़िया मार रही देखता हूँ, नहीं तो इसको कुछ दिन बाद काटेंगे। अरे ये मले मारिया यार चौंच ने लियो है ओए। तो इसमें भी एक जगह मुझे लग रहा है उसके पीछे वाले में नीचे जाके देखना पड़ेगा। और यहाँ भी हमारे पास ये आम के पेड़ हैं, देखिए बढ़िया से आम दशहरी। इस बार थोड़ा पहले बारिश नहीं होने से काफ़ी असर पड़ा है। बहुत सारे घने पेड़ हैं हमारे पास, जो है जंगल किस्म का है, इसमें सब कुछ है। तो जो मर्जी जहाँ पे पेड़ अपने हिसाब से अपने को एडजस्ट करता है, और हमें हर सीज़न में कोई ना कोई फल मिल जाता है। तो ये रहता है, ऊपर अखरोट का पेड़ है, नीचे आड़ू है, और ये क्या कहते हैं आम है, और उसके नीचे इलायची है, तेज पत्ता है, जंगली पौधे हैं, पहाड़ी पौधे हैं, गांव के पौधे हैं, और फलदार हैं, हाइब्रिड हैं, सब किस्म के पौधे। ओ यहाँ से दिखाई दे रही है, इसमें भी एक एक केला पीला पीला दिखाई दे रहा है। ये मित्रों ये वाला ये पीला दिखाई दे रहा है। अब इसको भी चिड़िया खा रही होगी, लेकिन इसको आज हम नहीं काटते हैं, एक ही साथ हो जाएगा सब। एक ये है, इसमें भी अभी यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे से इसकी देखनी पड़ेगी स्थिति। फिलहाल ये भी अभी सुरक्षित लग रही है, 1-2-4 दिन के लिए देखते हैं। इसके किनारे पे है हमारे पास लेमन ग्रास, ये है लेमन ग्रास। ये मैंने एक उखाड़ दिया, तो अब ये इसको खिसकाना पड़ेगा, यहाँ से दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो मित्रों ये है, ये लेमन बहुत ज़्यादा सेंटेड, ये पूरा लेमन है। अब इसको जो है यहाँ से
उखाड़ के दूसरी जगह भी लगाना है ज़रूरी। और इस खेत में सारे मेरे कीवी के पौधे हैं, इस बार तो इसमें अभी फल नहीं आया। और इस तरीके से मित्रों देखिए, ये अदरक है और इसको हमने लगाया है बिल्कुल जंगली स्टाइल में, जहाँ पे घास फूस है, जंगल है, ये जंगली ये अदरक है। तो बहुत सारी अदरक ऐसे मिलेगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है। तो यहाँ भी अदरक है, अदरक के पौधे हैं, ये बहुत सारे अदरक के पौधे हैं। तो इनको इस तरीके से लगा दिया गया है जो अपने जंगली अंदाज में रहेंगे। ये झाड़ियों में ये उग गए हैं। ये अब इनकी थोड़ी सफाई यहाँ पे इनके लिए जगह ठीक करनी पड़ेगी, ऐसा रहता है। और ये सारे गीठी के बेल है, पूरा ये गीठी है, इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। बांज का पेड़ भी है, देखो ये यहाँ पे एक बांज का पेड़ है। ये बांज के पेड़ में कीवी की बेल जा रही है। और ऊपर ये एक है घास का पौधा भीमल, ये और आगे है दालचीनी, और फिर एक कटहल का पौधा भी है, एक अखरोट का पौधा भी है। और ये मित्रों ये है जामुन का पौधा। अभी इसमें जामुन काफ़ी फल आ चुका है, अब ये पकेगा, बस अगले महीने पक जाएगा। तो ये है जामुन का पौधा, इसमें कीवी की बेल गई है। ये एक और छोटा जामुन का पौधा है। और यहाँ से ये आगे हमारे अदरक का खेत फिर पूरा ही ये। तो अभी मैंने सुबह सुबह इसकी पूरी घास निकाली और घास निकाल के इसी में डाल दी। अब ये आज दिन भर धूप है तो इसमें सूखेगी। तो ये है आगे तक अदरक का खेत है। तो मित्रों ये सारे काम करने के लिए एक एक सेकंड इसको देना बहुत ज़रूरी है। कब कहाँ कौन सी चीज़ करनी है, कौन सा टाइम है, ये सब देखना होता है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऊपर और मेरे हाथ में है कैमरा। ये आ गया मैं ऊपर। यहाँ पे ये एलोवेरा है, देखिए। तो घास भी है इसके अगल बगल और एलोवेरा भी है। ये इसकी नेचुरल इसकी अवस्था है। तो मैंने सुबह सुबह इतना एक एलोवेरा ले लिया और अब मैं इसको थोड़ा खाऊंगा, थोड़ा इसकी नाक में भी लगाऊंगा, इससे ठंडा होगा। तो इसका जो अगर ऐसे करने पर थोड़ा सा ऐसा निकलता है नेक्टर, पीला पीला, और ये बहुत कड़वा होता है। और यही मेन इसका दवाई का काम भी करता है। जहाँ पे कट गया हो और जहाँ पे लगाना है, तो ऐसे इसमें घाव में लगाना है या कहीं पर लगाना है, ये ठंडा करेगा चेहरे को भी। तो मित्रों इसके जो किनारे का हिस्सा है ये तो बहुत कड़वा होगा। अगर आपको कम कड़वा चाहिए तो बीच का हिस्सा खा लो। सुबह सुबह खा लिया इसको और यहाँ पे नाक में भी लगा दिया, तो इससे ठंड हो रही है। अभी जो झिमोड़ा चटकाई जो ना ये मैं रण रण पड़ा है, तो ये, और चाहो तो आप पूरे मुंह में लगा लो, खा लो ये। तो ये हमारे पास हमारे बगीचे में नेचुरल एलोवेरा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई, अब क्या होता है ना, आप ऐसी जगह कोई प्लांट लगाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और कार्बन गिर रहा है ऊपर से और धुआं गिर रहा है, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल का कार्बन है जिसमें लेड है, और वो चीज़ें जो है शहरों में और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है उसमें वो गिरता है। और उसके अलावा जो भी केमिकल है जिसमें कभी उसको प्रोटेक्शन देना है या कीट पतंगे लगते हैं, तो उसमें जो है हार्मफुल दवाओं का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हम प्राकृतिक रूप से करते हैं, अब ये घास फूस के बीच में है, देखिए एलोवेरा अपनी नेचुरल कंडीशन में है। अगर हम इसमें से घास निकाल दें तो इसका आकार दिखने में तो लोग कहेंगे अरे बढ़िया है, एलोवेरा है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं है। और ये अपनी बिरादरी के बीच में है, इसमें घास फूस भी है, सब कुछ है। तो ये एक नेचुरल वे से जीने का इसका तरीका है ये।
तो प्राकृतिक अंदाज है ये। तो इसमें जो भी प्राकृतिक गुण होंगे वो होंगे। मित्रों, जो ही हम किसी चीज़ को फिर हाइब्रिड शक्ल देते हैं ना, यानी कि हमने एक खेत में एलोवेरा ही एलोवेरा लगाया, उसके अगल बगल किसी को नहीं होने देंगे, ना घास होएगी ना फूस होएगी, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है वो हो गई है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा हम हाइब्रिड तरीके से जिएंगे जी, बढ़िया सा एक फ्लैट बनाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पर हमारे जैसे लोग रहते हों, वो कोई गरीब नहीं, कोई झाड़ी झूड़ी कुछ नहीं चाहिए उनको, मतलब एक रैंक के लोग, बोला एक रैंक के लोग रहेंगे, वो हमारी कॉलोनी होगी। अब क्या होगा, वही सबसे बड़ी गलती है। तो उसमें क्या होगा, इंसान भी हाइब्रिड तरीके से उसको जीने की शैली निकलेगी। वो कहेगा साहब मैं इतना सुपर तरीके से जी रहा हूँ, मेरा 5 स्टार है, वो कहेगा मेरा 7 स्टार है। तो प्रकृति ये नहीं मानती है, प्रकृति ये नहीं कहती है, मनुष्यों के लिए भी नहीं कहती है। प्रत्येक जो प्राणी है, जीव जंतु है, उसके लिए प्रकृति का ये नियम नहीं होता। प्रकृति का नियम ये होता है कि साहब आप सबके साथ रहो, और उसमें छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, ऊंचा भी होगा, नीचे भी होगा, तो सब लोग ऐसे रहेंगे। तो ऐसा ही हमारा खेती बाड़ी का और ये भी सिद्धांत होता है। अब जो आज नया वैज्ञानिक सिद्धांत हमारी जो हरित क्रांति के दौर में निकल के आया, वो ये निकल के आया कि हम साहब एक फसल बोएंगे और उच्च गुणवत्ता वाली होगी, उसमें कोई कीट पतंगा आएगा तो हम उसमें जो है AK-47 लेके जाएंगे, उसको ठोक देंगे और हम ही रहेंगे। तो ये तरीका जो है क्या होता है, ये विस्फोटक तरीका है। और नेचुरल तरीका ये है कि हम हर चीज़ को होने दे रहे हैं, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। अब क्या होता है, बड़ा पेड़ जो है ना, अपने नीचे जो है दूसरे पेड़ को नहीं होने देता है, लेकिन उसके पीछे हम पेड़ लगाएंगे तो वो भी कहीं से अपनी घुसपैठ करके ऊपर को निकलने लगता है, धूप की ओर जाते हैं, सबकी अपनी प्रक्रिया रहती है। तो इसी में हमने अपने बगीचे को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसको धूप भी मिले, छाँव भी मिले, और दूसरे का साथ भी मिले, और कोई कीड़ा आ रहा है तो वो एक दूसरे को विकल्प के रूप में भी जाए। तो इसे कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये होगा ऑर्गेनिक जो लाइफ स्टाइल है आज के दिन में, वो भी इस तरीके की होती है कि हम एक सहभागिता के आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे और प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रहेंगे। ये नहीं कि हर जगह हमने जो है लाठी लेके जा रहे हैं और AK-47 लेके जा रहे हैं, कीड़ा आ गया तो उसको भी ठोक देंगे, फलाना आ गया तो उसको भी मार देंगे। ये तरीका प्राकृतिक तरीका नहीं होता है। तो यही सब अब देखिए, हमने चेहरे में ये लगाए तो बढ़िया चमक आ जाती है इससे, थोड़ी देर में ये हमारे जो हमारी स्किन है ना, उसको ये जकड़ेगा ऐसे। और ये तो इसको खाओ भी, लगाओ भी। अब ये है नेचुरल। अब इसको क्या कहते हैं, आज के दिन बोला एलोवेरा का जूस बनाओ जी। अब जूस बनाओ, जूस बनाने में उसको प्रिजर्वेटिव उसमें डालना होगा। उसमें क्या पड़ेगा, KMS, पोटेशियम मोटा मेटाबाइसल्फेट, उसको डालना होगा। अब उसको कितना डालना है, क्या डालना है, तो ये तो एक लैब की टेस्टिंग में बताएगा कि भी किसमें कितना मिलीग्राम पड़ेगा, कितना माइक्रोग्राम पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या है, तो हर लोग जो है जूस बना करके बेच देते हैं, हर लोग अचार बना के बेच देते हैं, तो उसमें डालते हैं उस केमिकल को, प्रिजर्वेटिव। तो वो किस तरीके से प्रिजर्व रहेगा। अब यहाँ क्या है ना, आपको आंवला है तो पेड़ से खाओ, एलोवेरा है पेड़ से खाओ, इसमें क्यों प्रिजर्वेटिव डालना है हमने। और फिर प्रकृति जो है, और उसके अलावा प्रकृति हमसे ऐसा कहती ही नहीं है। भी वो कहती है आप आड़ू हो रहे हैं, सीजन में आड़ू खाओ। और चिड़िया वही तो कर रही है, केला हुआ था मौज करके उड़ा रहे हैं, केले खा रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि वो उसने फ्रीज में रखेगा। अब चिड़िया कहाँ फ्रीज में रखेगी केले को, कहाँ क्या करेगी, उसको जब जिस सीज़न में जो मिलता है खाती है। तो ये है ऑर्गेनिक तरीका। अब हमने कहा नहीं साहब, आम को पकाना है, वो पका ही नहीं है पेड़ में, अभी उसका फल पुष्ट नहीं हुआ है। चिड़िया, अभी हमने केले काटे तो चिड़िया ने आवाज़ दे दिया कि तुम्हारा फल पकने वाला है, अपने हिस्से का उसने खा दिया, ठीक है, उसका भी हिस्सा है। ये होता है एक प्राकृतिक तरीका। अब चिड़िया ने खाया, हमें पता चल गया कि ये पकने वाला है, उसने चोंच मार दी और उसके बाद वो पकेगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि साहब केले के फार्म है, उसमें अब केले थोड़े थोड़े पकने वाले हैं। उन्होंने कहा साहब इसको भेजना है हमने नीचे, बेंगलुरु से भेजना है आपके हल्द्वानी। तो कच्चे केले काटे गए, उसमें कार्बेट लगाया गया, उसको पैक किया गया, फिर वो भाप दे करके बिल्कुल एक केमिकल से वो रिएक्शन से आपका केला पक के आ गया इधर, ठीक है।
और वहाँ आकर के बढ़िया सा उसने कहा साहब ये केला जो है ना हम ले जाएंगे उधर, हम क्या कहते हैं मरीज़ को, उसको देंगे और उसकी सेहत अच्छी होगी। अब खाक सेहत उसकी अच्छी होगी, उसको तो जहर में डुबा के पका के रखा है। अब जो है बोला हमारे कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, उन्होंने कहा वो जो मरीज़ है उसको हम अंगूर लेके जाएंगे। अंगूर आ गया आपका किधर से, पूना से और महाराष्ट्र से अंगूर आया। अंगूर की खेती की है वहाँ देख, क्यों एक ही खेत में अंगूर ही अंगूर है साहब। और उनका पेशेवर तरीका, अंगूर में अगर क्या होता है सड़न लगती है तो उसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है उसको सड़न से बचाने के लिए। तो वो समझो हर हफ्ते उसमें डाला जाता है। उसके बाद वो अंगूर बनते हैं, यहाँ आते हैं तो आदमी बड़े शौक़ से ले जाता, मरीज़ को बुलाइए आज अंगूर देंगे हम इसको, इसका स्वास्थ्य के लिए। अब उसको पता ही नहीं है अंगूर जो है ना जिसको पैदा किया है जहर में डुबा करके पैदा किया है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। दूसरा हमारा अंगूर बेल में पक रहा है, खा रहे हैं, ये चल रहा है, तो ये एक नेचुरल वे है। और इस अब आदमी ने ये कह दिया कि साहब नहीं जी ये हो नहीं सकता है, फलाना नहीं हो सकता, तो ये कहानी रहती है। तो सुबह सुबह मित्रों थोड़ा सा ये अब थोड़ी मुझे जो है इसकी जलन कम हो रही है ना, थोड़ा एलोवेरा भी लगाया, ये भी लगाया, खा भी लिया, तो यही रहता है। और यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं, यही सब करते हैं। हालांकि मित्रों गांव पहाड़ में ये वाली लाइफ स्टाइल के कोई मायने नहीं होते हैं आजकल, और लोग इसको जीना भी पसंद नहीं करते हैं, देखना सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब हमारे साथ तो यही हम कर रहे हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। और इसमें कोई भी लाग लपेट कोई इसको पॉलिश पालिश करके परोसना का काम नहीं होता है, जैसा होता है वैसा होता है। और सुबह से अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं और शाम होते होते यही करते हैं। अब सुंदर सी धूप आ रही है आज ये, और बगीचे में भी चमकदार जगह जगह दिखाई दे रहा है, तो यही सब रहता है। अब ये अब बताना चाह रहा था मैं, यहाँ पर एक आंवले का पौधा है, ये देखिए एक और आंवले का पौधा है, ये कलमी आंवले का पौधा है एक किस्म से, जो हमारे पन्नगर से हमने लिया। नरेंद्र और एक चंचल, दो वैरायटियाँ हैं। तो नरेंद्र में तो फल आ गया बढ़िया सा, और उसके अलावा एक हमारे पास पहाड़ी आंवला भी है, तो इसमें अभी फल नहीं आया। अब इसमें एक बेल चली जा रही है, देखिए ये घास की बेल है ना ये, अब ये जा रही है, तो इसको हम थोड़ा निकाल देंगे, क्योंकि नहीं तो ये इसको जकड़ देगा ये। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक हमें हर चीज़ के लिए एक लिमिट में रखना पड़ता है। अब क्या है ना, अगर हम कह तो रहे हैं कि हर एक दूसरे को जीने का मौका देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है। अब ये जानवर खाएगा, घास का काम करेगा, लेकिन ये हमारे पेड़ को ख़राब भी करेगा। अब इसको जो है निकाल देते हैं, तो ये हमने इसको निकाल दिया, देखिए। तो ये घास के रूप में भी काम आएगा, और ये पेड़ में जा रहा है तो ये ख़राब करेगा। तो मित्रों ऐसा होता है, आप लोगों ने बोल दिया, ये पेड़ लगाते मुझे हो गए 4-5 साल हो गए, 5 साल में बढ़वार हुई है इसकी, देखिए ये 5 साल में इसकी बढ़वार हुई है, अभी फल नहीं आया, अगले साल इसमें फल आएगा। तो ये है। तो मित्रों इस तरीके से काम करना पड़ता है लगातार। अब क्या होता है ना, बोला पेड़ लगा दिया हमने, पेड़ लगा दिया, चले गए घर को, और एक वहाँ पे फॉर्मेलिटी होगी, पेड़ लगा दिया, वो पेड़ लगेगा कैसे लगेगा उसको तो रात दिन देखना है। ये देखिए इसी की नीचे ये एलोवेरा, 2 पौधे और एलोवेरा के बन रहे हैं, और यहाँ पे हल्दी आ रही है भीड़े में। तो खेत और हमारे वहाँ जितने भी भीड़े हैं, जितना भी एरिया है, उसको पूरा हर जगह को इस्तेमाल किया गया है। ये रहता है। अब बढ़िया सी चमकदार धूप आ गई ये आज। तो इस तरीके से पूरा ये हमारे बगीचे का पूरा एक दृश्य है। नीचे अभी मैं आया हूँ, ये आगे तक सारे पौधे ही पौधे हैं। ये अमरूद का पौधा है ऊपर, ये देखिए, और उसके बगल में वो है। यहाँ पे एक आम का पौधा था हमारा लंगड़ा, ये कुछ लंगड़ा ही हो गया, ख़राब हो गया ये ना। तो आम था लंगड़ा,
और ये इस तरीके से इसमें ये ख़राब हुआ तो, लेकिन दूसरी तरफ से और एक कल्ली निकल के आ रही, देखते हैं आगे कैसे बनेगा। और इधर ही केले की झाड़ भी है। इसमें हमने कल एक ये ककड़ी की बेल लगा के रखी है, अब ये ककड़ी की बेल जाएगी और अमरूद के पेड़ में अमरूद भी होंगे, ककड़ी भी होगी। तो मित्रों, ये होता है हमारा एक प्राकृतिक तरीका, सह अस्तित्व के साथ रहना जीना, ये प्रकृति ने सिखाया था। और अब जो है, अब हो गया हाइब्रिड तरीका। बोला मैं इस कॉलोनी में रहूँगा तो सारे मेरे रैंक के अधिकारी हैं जी, इसमें बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। और छोटा है तो बस वो जी नहीं सकता है। और तो पहले हमारे गांव में ऐसा नहीं रहता, गांव में छोटा भी रह रहा है, बड़ा भी रह रहा है, गरीब भी रह रहा है, अमीर भी रह रहा है, और एक बिरादरी है, तो ये सब रहता था। अब नहीं जी, अब हम जो है इस तरीके से रहेंगे तो पूरी दुनिया में, पूरे लोगों में एक इस तरीके का बन रहा है क्रेज़। तो लोग जो पैसे वाले हैं, जो ठीक ठाक हैं, जो संपन्न हैं, वो जा रहे हैं अपने लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, हाइब्रिड जगह। तो बोलेंगे ये हमारे लिए सुरक्षित है जी, यहाँ कुछ नहीं होगा, ना चींटी होगी, ना झिनमोड़, ना किन वो होल, झिमोड़ होल, ना चींटी होल, ना कुछ होल, ना कान होल, ना खुट बुड़ोल, ना क्या ना करोल, बस ये होगा। ठीक है। तो उस तरीके से फिर वो जब उनके हो जाएगा तो वो कहेंगे साहब अब जो है ना, हमको एक नेचर के साथ भी जाना है। तो एक दिन के लिए नेचर के साथ जाएंगे, अपने बच्चे को भी ले जाएंगे, उधर घुमाएंगे, दिखाएंगे। तो एक दिन का उनका नेचर है, एक दिन की उनकी प्रकृति है, एक दिन का उनका सेलिब्रेशन है। और इधर एक हमारा जो प्रकृति के साथ रहने का पूरा एक दो तरीका था, उसको हमने छोड़ दिया। बोला नहीं ये ठीक नहीं है, अब हम यहाँ जाएंगे। अब वहाँ कब तक वो उस ज़िंदगी को जी पाते हैं जैसे रहते हैं, देखते हैं। तो यही सब मित्रों हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते और बताते समझाते हैं। और कुछ लोगों को हम देखते भी हैं, वो फ़ोन भी करते हैं, बताते भी हैं कि यार ये हमारा जो हाइब्रिड जीवन शैली थी ना, हमारे दादाजी गए थे यहाँ से और हम पैदा हुए वहाँ। और साहब अब हम देखते हैं, कभी आपके ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं तो हमें ये अच्छा लगता है कि गांव था अपना ना। और हमारे दादाजी कहा करते थे बचपन में कि ये ऐसा खाना होता है, ये खाना होता है। पता नहीं उनको, वो पैदा ही नहीं हुआ, उसने कभी चखा ही नहीं, लेकिन उसको आज उसका स्वाद अनुभव हो रहा है। तो ये प्रकृति का है नेचर, कभी ना कभी अपनी तरफ खींचेगा लोगों को, तो फिर उनको याद आएगी। तो मित्रों, इन्हीं सब कहानियों के साथ अब मैं लग जाता हूँ अपने काम में। तो फिर मिलते हैं आपको।